गुड मॉर्निंग, नमस्कार व आदाब प्यारे बच्चों। मैं हूं प्रताप गोरिया और हर संडे की तरह इस संडे को भी मैं आपके लिए स्पेशल कुछ चीज़ें लेकर आया हूं। संडे स्पेशल में हम कुछ नया पढ़ते हैं। हमारी ऑनलाइन क्लास नहीं होती है तो हम थोड़ा सा इंटरटेनमेंट के लिए कुछ नई चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे और इंटरटेनमेंट भी करेंगे और कुछ चीज़ें हम जैसे खेल खेल में सीखी जाती है वैसे सीखेंगे। अब आप इस पिक को ध्यान से देखेंगे। जो ये लड़का यहाँ पर पढ़ रहा, तो इसके लिए मैं कुछ शब्द कहना चाहूँगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगरचा रातों में जाग जाग कर कुछ हासिल नहीं हुआ अभी तक, गरचा रातों में जाग जाग कर कुछ हासिल नहीं हुआ अभी तक, गर ये सिलसिला चलता रहा तो एक दिन इतिहास तुम्हारा भी होगा। गर ये सिलसिला चलता रहा तो एक दिन इतिहास तुम्हारा भी होगा। जी हाँ बच्चों, इसी डेडिकेशन के साथ, इसी मोटिवेशन के साथ आप लोगों को भी चलना, क्योंकि आजकल लॉकडाउन चल रहा, दूसरा साल लगातार लॉकडाउन में जा रहा, तो आपको अपना समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। जितना भी वक्त लगता है एक डेडिकेशन के साथ, मोटिवेशन के साथ, फर्म डिटरमिनेशन के साथ आप लोगों ने भी अपनी स्टडी में अपना योगदान देना, क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो हर बुराई की काया पलट देती है। जी हाँ प्यारे बच्चों, तो अब हम बात करेंगे जो संडे के दिन हॉलीडे होती है वो कब से इसको हॉलीडे मनाया जा रहा है। तो जब मैं इस फैक्ट्स के बारे में स्टडी करने लगा तो बड़ी मज़ेदार बातें सामने आई कि संडे को आखिर हॉलीडे क्यों होती है, कब से होती है और इसके पीछे क्या राज है। तो चलिए थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। कहा जाता है कि ये 1800 बात है, 1840-43 की बात है। ऐसा माना जाता था कि जो क्रिश्चियन लोग थे, क्रिश्चियनिटी थी, उनका जो गॉड था जीसस क्रिस्ट, ऐसा माना जाता था कि उन्होंने जो पूरी ये कायनात है, दुनिया है, 6 दिन में इन्होंने बनाई थी और 7वें दिन उन्होंने क्या किया था, रेस्ट किया था। और 7वें दिन क्या था, संडे था, उन्होंने रेस्ट करा था। और उसी कारण जो क्रिश्चियन लोग हैं संडे के दिन चर्च में स्पेशली प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। तो इसलिए संडे के दिन छुट्टी रखी गई थी। तो कुछ और चीज़ों को लेकर भी हम चलते हैं। अगर 1500 में हम चले जाएं, 1530 की बात है, या 1530 से 1707 तक ऐसा माना जाता है कि जो मुग़ल पीरियड था उन्होंने क्या किया था, मुग़लों ने यहाँ पर हॉलीडे रखी थी 1530 से 1707 तक। क्योंकि ऐसा भी लोग इसके साथ मिथ जोड़ते हैं कि स्पेशल नमाज अदा की जाती थी संडे के दिन। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें अब हमें भी कहीं किसी सोर्सेज से पता चलती है। तो इसके अलावा अगर इंडिया की बात करोगे, हम इंडिया की बात करते हैं, यहाँ पे एक सोशल एक्टिविस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था नारायण मेघाजी लोखंडे। जी हाँ बच्चों, ये ज्योतिबाई फुल्ले के साथी थे, वो भी एक सोशल एक्टिविस्ट थे। इन्होंने बहुत सारी मूवमेंट्स चलाई थी ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़। तो इसमें उन मूवमेंट्स में एक ये मूवमेंट भी थी कि संडे को छुट्टी डिक्लेयर की जाए। 1881 से ये मूवमेंट चली थी। मेगा जी को ऑनर किया गया था फादर ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट ऑफ इंडिया। इस चीज़ को भी आप याद करेंगे कि इन्होंने, कहा जाता कि 8-9 साल लगातार इस बात पे भी चर्चा रखी थी कि संडे को इंडिया में छुट्टी दी जाए। और फाइनली ब्रिटिशर ने 1889 में या 90 में ये ऑफिशियली डिक्लेयर की थी संडे के दिन छुट्टी मनाई जाए। तो ऐसी ही कुछ मिथ्स इंडिया में तो बहुत सारी कहानियाँ मिथ्स से जुड़ी हुई है। तो ऐसी ही कहानियाँ
बहुत सारी और भी संडे के ऊपर जुड़ी हुई है। तो बहरहाल हमें संडे को एक छुट्टी मिलती है रेस्ट करने के लिए, और इसमें हम लोग कुछ चीज़ें सीखते भी हैं। अगर आप में से किसी के पास और कोई जानकारी हो इस बारे में, या कहीं से किसी से सुना हो, तो आप यूट्यूब पे कमेंट कीजिए, हम भी देखेंगे। बहुत सारे बच्चों के पास बहुत अच्छी अच्छी बातें भी होती है जो अपने बुज़ुर्गों से सुनते हैं। तो आप कमेंट कीजिए, हम भी वो चीज़ आपसे सीखेंगे। और अगर हम बात करेंगे कि क्या संडे ऑफिशियली डिक्लेयर्ड हॉलीडे है, तो ऐसी इस बारे में एक आरटीआई लगाई, बहुत सारी आरटीआई लगाई गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। उस आरटीआई के रिप्लाई में ऐसा कहा गया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं पे भी कुछ रिकॉर्ड अभी तक नहीं मिला कि जहां पर उन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर किया हो। हाँ, एक बार कुछ ऑर्डर पास हुए थे जिसमें सिर्फ 5 वर्किंग डेज रखे थे, सैटरडे और संडे को ऑफ रखा गया था, लेकिन वो भी कुछ ज़्यादा देर तक नहीं चला था। तो उनको भी ऐसे कुछ बातचीत ही हुई थी, ऑफिशियली कहीं पे डिक्लेयर नहीं था। तो बहरहाल हमें इस बारे में ज़्यादा बहस नहीं करनी है। बच्चों, अब आपको ध्यान से देखना, एक छोटा सा क्वेश्चन है, एक क्विज है, आपने ध्यान से इसको देखना। एक सीरीज़ है और इसका जो भी आंसर होगा वो आप यूट्यूब में कमेंट करोगे, ठीक है। जैसे ये सीरीज़ है 2 4 8 16 32, और इसके बाद कौन सा नंबर आएगा वो आप यूट्यूब में कमेंट करेंगे। तो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, अब हम कुछ चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। अब मैं आपसे कुछ चीज़ें पूछूंगा और आप अपने आप से पूछेंगे। मैंने आंसर्स ऑलरेडी लिख के रखे हैं और आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे। तो जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो था वो इंडिया में कब लगा था और ये होता क्या है, और सबसे पहले ऐसी कौन सी कंट्री थी जिसने जीएसटी इम्प्लीमेंट किया था? जी हाँ, सोचिए और जवाब दीजिए। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। आप सोचेंगे कि जीएसटी सबसे पहले किस कंट्री ने शुरू किया था और इंडिया में कब है। जी हाँ, 5 सेकंड हो गए, तो मैंने यहाँ पर आंसर लाया सामने आपके लिए। विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट जीएसटी इन 1954? जी हाँ, फर्स्ट कंट्री फ्रांस थी जिन्होंने सबसे पहले जीएसटी इम्प्लीमेंट किया था। और 1994 मतलब 1994 में चाइना ने जीएसटी को अडॉप्ट किया था। और अगर आप इंडिया की बात करोगे तो बताइए, इंडिया ने जीएसटी, आप कमेंट में लिखोगे कि इंडिया में जो जीएसटी था वो कब से अमल में लाया गया था। ये 1 जुलाई 2017 में शुरू हुआ था इंडिया में जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे आइन में एक अमेंडमेंट होती है, वो 101st अमेंडमेंट, 101 जो अमेंडमेंट थी 2017 में हुई थी, उसमें गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंडिया में लाया गया था। ये चीज़ आप अपनी कॉपी पर भी नोट करेंगे और याद भी करेंगे। तो अब हम बात करेंगे लोकपाल के ऊपर। लोकपाल, ध्यान से सुनिए इस नाम को, लोकपाल। आप मुझे बताओगे कि अपने आप से पूछोगे ये लोकपाल क्या है? ये एक बिल होता है। क्या होता है? एक बिल। इसको गार्डियंस ऑफ सिविल राइट भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आपने बताना कि सबसे पहले लोकपाल का कंसेप्ट या लोकपाल का जो बिल था कौन सी कंट्री में शुरू हुआ था, ठीक है। और इंडिया में लोकपाल कब शुरू हुआ था, ये बिल कब लाया गया था? जी हाँ, तो लोकपाल जो था सबसे पहले अपॉइंट किया गया था स्वीडन में, स्वीडन, और 1809 में वहाँ पर ये पास किया गया था। वहाँ पे स्वीडन में इसको क्या कहते हैं, या दूसरी कंट्रीज़ में इसको कहा जाता है ओम्बड्समैन, इसका नाम है, और गार्डियंस ऑफ सिविल राइट भी कहते हैं। और इंडिया में जो फर्स्ट चेयरपर्सन थे लोकपाल के, वो थे श्री जस्टिस पिनाकी चंद्रा घोष। ये पहले चेयरपर्सन थे और 8 मेंबर लोकपाल की जो कमेटी बनाई थी उसमें 8 लोग थे। तो
इस लॉकडाउन में आपके पास बच्चों बहुत सारा टाइम होता है, तो इसमें बहुत मज़ेदार बातें, ये सीखने वाली बातें आप इंटरनेट से, मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूँ कि ऐसे टॉपिक्स को आप सर्च करके और मज़ेदार चीज़ें सीख सकते हैं। तो आपके पास टाइम होता है, गेम्स खेलने के बजाय आप थोड़ा सा टाइम इस पे भी लगाएं। तो अब हम आगे कुछ स्टेट एनिमल्स के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, आप अगर आपको पहले से ही पता है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, और बाकी सारी स्टेट्स के भी मैंने कुछ 3-4 स्टेट्स के एनिमल्स के बारे में बात करूँगा, उसके बाद आप खुद देख लेंगे। सबसे पहले जो आंध्र प्रदेश स्टेट है, आंध्र प्रदेश के स्टेट एनिमल का नाम बताइए। वो है, आप नोट करेंगे अपनी कॉपी पे, ब्लैक बक। ये आंध्र प्रदेश की स्टेट का जो एनिमल है वो है ब्लैक बक। इस चीज़ को आप कॉपी पे लिख के रखेंगे और ध्यान से याद, बाकी स्टेट्स के भी आपने ऐसे ही लिखने हैं। उसके बाद जो राजस्थान स्टेट है, वहाँ का स्टेट एनिमल है कैमल, और कैमल को रेगिस्तान का डैश डैश कहा जाता है। ये चीज़ आप इसका जवाब कमेंट में लिखेंगे। और इसके बाद जो स्टेट एनिमल मध्य प्रदेश का है वो है बारहसिंगा। ये चीज़ भी आप याद करेंगे, बारहसिंगा स्टेट एनिमल है मध्य प्रदेश का। इसके बाद नेक्स्ट जो है, विच इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो आपको ये भी याद रखना कि अरुणाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल क्या है, वो है घायल। ठीक है, नोट कीजिए। उसके बाद विच इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल जो है स्नो लिपर्ड। ठीक है, अब आपको बताना कि हमारी जो स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर, उसकी मैंने यहाँ पे पिक रखी है स्टेट एनिमल की। आपने स्टेट एनिमल का नाम कमेंट में लिखना है कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट एनिमल कौन सा है और इसको कहाँ पर रखा गया है। ठीक है, तो इसका नाम ये पिक के आप देख सकते हो ध्यान से, तो इसका नाम कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो लास्ट में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अपनी स्टेट के बारे में या कंट्री के बारे में। फर्स्ट इन इंडिया, वो तो सभी को आते होंगे, थोड़े से रिवाइज हो जाएंगे, छोटे बच्चों के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है, तो ध्यान से देखिए पूरी वीडियो। हु वाज द फर्स्ट ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर भी यहीं पर लिखा हुआ है, वी नरहरि राव। ये इंडिया के पहले ऑडिटर जनरल थे। तो इसके बाद हम देखेंगे हु वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये आप सभी को पता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मैंने ये 2-4 इसलिए रखे हैं कि बाकी जो भी फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड जो भी होंगे वो आप याद करेंगे। प्राइम मिनिस्टर का तो सभी जानते हैं, जैसे कि हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ये तो सबको ही पता है, रिवाइज हो गया आपका। तो इसके बाद हम देखेंगे हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे। तो इसके बाद हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये हमारे पहले प्रेसिडेंट थे। इसके बाद है हु वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो आपने ये भी नोट करना है, R.K. षणमुखम शेट्टी, ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो आज के लिए हमारा इतना ही रहेगा, और अंत में मैं आपको एक क्वेश्चन जो एक कहीं पेपर पे था, मैंने वहाँ से क्लिक करके यहाँ पे रखा। व्हाट इज़ द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग? इनमें आपने मिसिंग टर्म ढूंढनी है, और जो भी मिसिंग टर्म है जैसे ACPQ BESU MNGI,
मिसिंग टर्म इसमें से कौन सी है जो नेक्स्ट आएगी इसके बाद, वो कौन सी टर्म रहेगी, ए, बी, सी या डी, जो भी आपने कमेंट करना। तो बच्चों ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइए, और जितने भी आपके साथी पढ़ रहे हैं सारे आप सिर्फ पढ़ने वाले बच्चों को शेयर कीजिए जिनको इस वीडियो से मतलब है। बाकी जो जिनके मतलब की नहीं है उनको शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको देखकर और यहाँ से इसको देखने के बाद जो भी आपके मन में डाउट्स होंगे वो क्लियर करने हैं, नोट्स प्रिपेयर करने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करने की कोशिश करनी है। शुक्रिया, धन्यवाद। अब अगले संडे को मैं किस टॉपिक पे किन किन चीज़ों पे वीडियो बनाऊं, अगर कोई बच्चा ये आखिर तक वीडियो देखता है और सुजेस्ट करना चाहेगा तो अपने इस कमेंट में, वीडियो के कमेंट में लिखे, ताकि मैं उसी टॉपिक पे नेक्स्ट अपनी वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।